नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है लियो सिंह राशि आप लोगों के लिए कि आपका रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी टाइम पीरियड बचा है उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या महादेव मुझे दिखा रहे हैं, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगी। चलिए टाइम को ख़राब नहीं करेंगे और फटाफट आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव, मेरी एंजल्स एंड सिस्टर्स, मेरा स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे बताएं कि सिंह राशि लियो का रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देख लेते हैं कि आपका मुझे कैसा दिखाई दे रहा है रेस्ट ऑफ 2025 लियो सिंह राशि, आपका रेस्ट ऑफ 2025। ओम नमः शिवाय। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आपका आ रहा है सैजिटेरियस। वाओ, लियो का ही कार्ड आ गया, शाइन। इलेवेंथ हाउस। और है प्रोग्रेशन, जर्नी। सिंह राशि लियो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इस रेस्ट ऑफ 2025 में जो भी टाइम पीरियड बचा है, जून से लेके दिसंबर तक का, अभी आपने अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस अगर नहीं देखे थे तो वो चेंजेस आपको अब दिखाई देने शुरू होंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका गेन हाउस एक्टिवेट होने वाला है, 11th हाउस एक्टिवेट होने वाला है, जो कि हमें ये प्रॉमिस करता है कि अगर आप अपने करियर में बहुत बेहतरीन करते हैं तो वो आपका करियर एक्सपेंड करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और जो करियर का आपका करियर से जो आपका एक्सपेंशन होगा उसकी वजह से आपके पास गेन्स होंगे। मुझे सबसे बड़ी चीज़ एक ये दिखाई दे रही है आपके लिए, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो। आपकी पर्सनालिटी में एक चमक देख पा रही हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, चमक रहे हो, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। आप ना शेर की तरह दहाड़ रहे हो। मे बी आप, हो सकता है कि आप रूल कर रहे हो, आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हो। आपका ऐसे आपको डेजिग्नेशन, ऐसी पोजीशन मिली हो जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़े। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके नीचे हो सकता है कि लोग काम करें। अगर आप अपना बिजनेस सोच रहे थे करने का तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। आपका ये लास्ट का जो टाइम पीरियड है एक्सपेंशन का, आपके करियर में, आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं। साथ में कम्युनिटी मुझे ये दिखाता है कि आपके नए सोशल सर्कल्स बन रहे हैं, नए ग्रुप्स बन रहे हैं, या ऐसा कोई भी काम जो आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जहाँ पे बहुत सारी जनता आपको देखती है, तो वहाँ पे अचानक से आपकी वृद्धि होगी। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, या आप एकदम शाइन करोगे सोशल मीडिया पे, ये भी चीज़ दिख रही है। और वहाँ से आपको गेन मिलेगा। कुछ लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू भी यहाँ पे मुझे चांसेस हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है जहाँ पे गवर्नमेंट से आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपके होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे गेन्स देख रही हूँ जो कि कम्युनिटी बेसिस पे हो, जहाँ पे मास में अगर आप कोई काम करते हो, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो ये लास्ट के 6 मंथ्स कैसे होंगे, जहाँ पे आप लोगों के साथ काम करना शुरू करोगे, जहाँ पे आपके नए ग्रुप्स बनेंगे, बहुत सारे कहते हैं ना मासेस में काम करना, वहाँ से गेन होगा आपको, वहाँ से आप चमकोगे, वहाँ आपका नाम होगा, आपका खुद का कोई ग्रुप बन सकता है नया, जो आपके करियर को एक्सपेंड करने में बहुत हेल्प करेगा। आपके रिलेशनशिप्स भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छे लेवल पे जाएंगे। यहाँ पे मोस्टली मुझे जो दिखाई दे रहा है कि गेन्स हैं आपके, मनी का आपका आना, काम का और फैल जाना और विस्तार हो जाना, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। अब मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि आप शाइन कर रहे हो, आप चमक रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई काम करते हो तो वहाँ पे आपका नेम फेम, प्रसिद्धि बढ़ेगी, वहाँ पे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वहाँ से आपको गेन होगा। अगर आपका कोई बिजनेस है जो ग्रुप्स में है या लोगों के साथ किया जाता है,
तो वहाँ पे भी आपकी तरक्की होते हुए दिख रही है। आप एक लीडरशिप पोजीशन पे जाओगे, आपका कहते हैं ना एक आपको लोग फॉलो करना शुरू करेंगे, चाहे आप सोशल मीडिया पे ना भी हो कहीं भी, फिर भी लोग आपको फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक्सपेंशन है, हर जो लाइफ का जो एक्सपेक्ट होगा वो धीरे धीरे आप कहीं एक्सपेंड होगा। आपकी नॉलेज बढ़ते हुए देख पा रही हूँ मैं, काफ़ी आपका ज्ञान बढ़ेगा, ये चीज़ भी है। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी वाला मसला था तो हो सकता है वहाँ से भी आपको गेन हो। तो आप ना फैल रहे हो, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आप वायरल हो रहे हो, बहुत विजडम नॉलेज भी आपका बढ़ रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके रेस्ट ऑफ 2025 में। लियो, सिंह राशि, आपके रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है लियो। सिंह राशि, आपका रेस्ट ऑफ 2025 और क्या एक्सपेक्टेड है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, 5 नंबर का कार्ड है। लव बिगिंस, इमोशनल विड्रॉल, लास्ट कार्ड चूज वाइजली, सफरिंग इन साइलेंस। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरक्की होगी, चीज़ें बढ़ेंगी आपके लिए लाइफ में, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगी, तरक्की भी होगी, लेकिन स्ट्रगल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है कि वो एक बार में आपका काम ना बने, रुकावटों के बाद आपका काम बने, ये ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है आप लोगों की ढैया भी चल रही है सिंह राशि, तो शनि चल रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो लाते ही हैं, लेकिन वो डिले करते हैं, डिनायल नहीं करते हैं। तो ये कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस, कुछ रुकावटें आएंगी आपको अपने एक्सपेंशन करने में, काम को। अगर आप अपना कोई काम बढ़ाना चाहते हो या स्टडीज़ कर रहे हो या कुछ भी करना चाहते हो, वहाँ पे थोड़ी सी रुकावटें आएंगी आपके उसमें, लेकिन आप उन चैलेंजेस को पार कर जाओगे और आपको कोई रोक नहीं सकता। फेमस होने से, चमकने से या सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में एक नया रिलेशनशिप देख रही हूँ, या प्यार मोहब्बत, कुछ ना कुछ रोमांस जो है आपकी लाइफ में रहेगा, कोई नया रिश्ता आपके जीवन में आएगा, कुछ नया रिश्ता शुरू हो सकता है, या जिसके साथ भी आप हैं वहाँ पे अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएं। कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली थकाती होगी, या जिससे आप इमोशनली बहुत थक गए होंगे, आपको बहुत दुख देती होंगी, वहाँ से आप निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और जो ये आपने जो ये स्ट्रगल भी देखा या जो आपने दुख भी देखा, वो आपने अकेले देखा, आपने किसी को शेयर नहीं किया। वो जो आपने प्रॉब्लम्स फेस करी या जो भी आपने सफरिंग जो भी झेली, वो अकेले में झेली थी, आपने बताया नहीं था। लेकिन अब वो वक्त आ गया कि आप उससे बाहर निकलोगे, क्योंकि आपका नया सर्कल बनेगा, नया ग्रुप बनेगा। ग्रुपिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को जो हाईलाइट्स दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि आपका कोई नया ग्रुप मुझे दिख रहा है। साथ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, तो उस ऑप्शन में से सही का चुनाव करना, जो आपके लिए ठीक हो, जो आपके लिए बेहतर हो, वो आपके हाथ में हो। अगर आपको बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ेगा, तो ये आपको मैं सलाह देना चाहूँगी कि जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आने शुरू हो जाएं तो आपको मेंटली क्योस हो सकता है, दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको उसको सही तरीके से ध्यान देना है। वो रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, रिश्ते के लिए भी हो सकता है, शादी करने के लिए, या बिजनेस में भी हो सकता है। अगर आपको कोई नया काम करने को मिल रहा है जिसको करके आप शाइन कर सकते हो, तो सही चीज़ों का चुनाव करना आपके लिए बहुत कारगर होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नया प्यार है, करियर में एक्सपेंशन है, गेन्स हैं, मनी दिख रहा है, नेम फेम दिख रहा है यहाँ पे आपके लिए। आप अपने जीवन के किसी भी पॉइंट पे होगे, लेकिन वहाँ से आप देखोगे कि आपकी प्रसिद्धि बढ़ी ही है, लोग आपको जान ही रहे हैं। कम्युनिटी जो भी आपका जो सोशल सर्कल बन रहा है, जो भी ग्रुप बन रहा है, वहाँ पे आप चमक रहे हो, वहाँ पे शाइन कर रहे हो। आपका कोई भी ग्रुप है, वहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं तारीफ़ें करी जा रही हैं, एक आपका अलग ही रौब दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर लियो, सिंह राशि। आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में।
परेशानियाँ आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी, कुछ दुख है, अकेले में आप उसको झेल रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आपने बताया नहीं है, लेकिन यही है, हो सकता है कि आप ग्रुप में रहने के बाद भी इतने सारे लोग हों आपके इर्द गिर्द, लेकिन आपने फिर भी किसी को बताया नहीं उन चीज़ों के बारे में जो आप मतलब फेस कर रहे हो, जो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये मुझे दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं, और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है लियो रेस्ट ऑफ 2025 में। लियो के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है लियो। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है स्टिलनेस, इल्यूमिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, एम्ब्रेसिंग, चेंज। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बताई थी कि यस, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको धीरे धीरे दिखाई देगा, ये अचानक से नहीं दिखेगा। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना जुलाई से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जीवन में बदलाव तो आएंगे, लेकिन आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैसेज ये दिया जा रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे जब आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएंगी या जो भी स्ट्रगल्स आएंगे, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा ना संयम रखना है, रुकना है। जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है। थोड़ा रुक के ना सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे डील कर सकता हूँ, इस चीज़ से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, इसको हम कैसे बाहर निकलें, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और जब आप उन ऑब्स्टिकल से, उन चैलेंजेस के साथ सही से डील करके जब आप बाहर आ जाएंगे, तो मैं देख रही हूँ आपके जीवन में एक चेंज आएगा जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो अभी आपका जैसा भी जीवन चल रहा है, आगे आपका वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहे हो। करियर आपका बहुत अच्छा है, बदलाव आ रहा है आपकी पर्सनालिटी में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को ना काफ़ी एम्ब्रेस भी कर रहे हो कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये चेंजेस मुझे देखने को मिले। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। आप कहीं ना अपनी ही परछाई देखोगे, आप अपने आप को और जानोगे और समझोगे। ये एनर्जी भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि बहुत चीज़ आपके जानने समझने की भी है, जहाँ पे आप अपने आप को ही शीशे में देखोगे खड़े होके कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया हूँ। तो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज है। हो सकता है आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करें, हेयर स्टाइल चेंज करें। फीमेल्स बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ केयर करते हुए दिखाई दे रही है, नेल्स कराना, हेयर्स कराना, हेयर स्टाइल चेंज कराना। तो ये चेंजेस मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ कि आप बहुत कलरफुल कपड़े पहन रहे हो, कहीं ना कहीं कलर्स, नए वार्डरोब ऐड होना, मतलब नए क्लोथ्स ऐड होना आपकी लाइफ में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, और ये चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको एक अलग पर्सनालिटी में कन्वर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये मुझे लियो आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 में लियो। ओम नमः शिवाय। अगर आपका ना कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है तो वो ग्लोबल लेवल पे जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे। कोई भी ऐसा बिजनेस जो ग्लोबल लेवल पे हो, फैलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ना आपकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड हो जाएगी, ये मुझे दिख रहा है कि अभी आप ना कुछ बोल्ड क्लोथ्स पहनना भी शुरू करो, ये भी दिख रहा है। चलिए, आप बहुत फोकस हो जाओगे, बहुत गोल ओरिएंटेड हो जाओगे, बहुत एक्सपेंशन है आपकी करियर में भी। धीरे धीरे आप अपने आप को, अपने काम को फैलाना शुरू करोगे। चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर लियो। कम टू द एज। आप, हो सकता है कि कोई काम आपने शुरू किया हो या कर रहे हो, तो ये जो मुझे टाइम पीरियड दिख रहा है वो ऐसा होगा कि आप अपने किसी ना गोल के एकदम लास्ट मोमेंट पे आ गए हो, लास्ट स्टेज पे आ गए हो। आपने कुछ ऐसा शुरू किया था जो सिर्फ अब एक लास्ट पॉइंट पे आके खड़ा होगा, और आपको बस थोड़ा सा और संयम रखना पड़ेगा, तो वो टारगेट, वो गोल, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या कोई भी आपका काम वो हो सकता है कि बस इन 6 मंथ्स में वो ख़त्म होने के दौरान पे हो। तो आपको संयम रखना, उसको ख़त्म करना है पूरा।
ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ में दिख रहा है नो प्लेस लाइक होम। ये जो टाइम पीरियड होगा ना, ये आपको ये ज़रूर फील करा देगा कि जो सुख घर में है, जो एक रिलैक्सेशन घर में है, वो कहीं नहीं है। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि आप ज़्यादा वक्त अपने घर पे बिताने का सोचो, या जैसे आपकी ट्रैवलिंग हो तो आपको बस जल्दी से हो कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो आपका जो लगाव है वो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट की तरफ जा रहा है, घर की तरफ जा रहा है, कि आप अपना वर्क फ्रॉम होम करने का भी सोचो। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए। आपका इंट्यूशन पावर, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ना धार्मिक प्रवृत्ति के होने वाले हो। अगर अभी तक आप नहीं ज़्यादा इन सब चीज़ों में थे, स्पिरिचुअलिटी में, तो आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाओगे, हायर पावर के साथ बहुत कनेक्ट करोगे कहीं ना कहीं, और आपको उनके साथ एक कनेक्शन ना फील भी होगा अलग ही लेवल का। जैसे अभी तक आपको समझ नहीं आता था कि मैं किस देवी देवता की पूजा करूं या मैं क्या करूं, अभी तक आपको ना क्लियर नहीं थी चीज़ें। तो हो सकता है कि आपको आपके गुरु मिल जाएं, आपके देवी देवता मिल जाएं, या किसी एक स्पेसिफिक गॉड के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा या बन भी रहा होगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी एक भगवान का नाम आपके मुंह में आना ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग बनेगा हायर पावर्स की तरफ, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये एक्सपेक्टेड है। और दिखाई दे रहा है कि आप कुछ बना रहे हो, अपना करियर बिल्डअप कर रहे हो, रिलेशन बिल्डअप कर रहे हो। ये चीज़ भी कि कुछ भी अगर आप कर रहे हो ना, तो ये टाइम है अपने आप को बनाने का, अपने करियर को बनाने का, अपने घर को बनाने का। हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पे अपना न्यू होम बनाएं, नया हाउस बनाएं। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो धीरे 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 करके आप इस पूरे 6 महीनों में कोई एक ऐसा मुकाम अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत सारे आगे चल के गेन्स होंगे। कुछ लोगों ने अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया था, हो सकता है कि आपका वो जॉब भी क्लियर हो जाए, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए, ये मुझे दिख रहा है। कोई रिलेशनशिप आपके जीवन में आएगा जिसको आप धीरे 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 सींचोगे, उसे आगे पनपने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करोगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे। तो बहुत मिक्स है कि एट द एंड आप बहुत शाइन कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो हर चीज़ में, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ। जो भी चीज़ें आ रही है ना लाइफ में, वो बहुत प्रॉब्लम्स के साथ आ रही हैं। कुछ ना कुछ स्ट्रगल देंगी, कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम्स आपको लाके आपके सामने खड़ा कर देंगे। अब फिर आपको उसके साथ डील करना पड़ेगा और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा उस चीज़ से, जिससे कि आप उन चीज़ों को कर पाएँ बहुत अच्छे से। चलिए और देख लेते हैं मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो, सिंह राशि। आपके रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है लियो। अगर आप अभी तक ऐसे थे ना कि बहुत रोते थे या बहुत इमोशनल थे, अब आप ऐसे नहीं रहोगे। आपकी फीलिंग्स भी चेंज होगी, मतलब जीवन पूरा बदल जाएगा। मुझे तो पता नहीं कि ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत चेंज होते हुए दिखाई दे रही है आप लोगों की, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी दिख रही हैं। चलिए और देखते हैं रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। फ्लावरिंग, यस, आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हो, खिल रहे हो, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं लाइफ में। बहुत ना एक कंजूसी भी आप बहुत कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत माइज़र हो रहे हो। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ नीड्स की जो चीज़ें हैं, तो वहाँ आपको खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इतना भी कंजूस मत बनिए कि आप अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को पूरा ही ना करें, क्योंकि आपको गेन्स तो होंगे ही होंगे। तो गेन्स हो रहे हैं तो आपको सेविंग्स तो करनी है, लेकिन सही डायरेक्शन में अपने पैसे को भी खर्च करना है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में है कि यस, आपका एक बच्चों वाला जो एक फेज़ है वो वापस आ रहा है, जहाँ पे आप बहुत इन्जॉय करोगे, काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, जहाँ पे बहुत जैसे एक होता है ना बहुत इन्जॉय करना, उछलना कूदना, ये सारी चीज़ें आप करोगे जब आप किसी रिलेशनशिप में भी जाओगे। और कुछ न्यू बिगनिंग है आपके जीवन में, नई शुरुआत है। आप देखना, आप मुझे मैसेज करके मेरे पे व्हाट्सएप पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, सॉरी यूट्यूब पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इस 6 मंथ्स में कौन सी न्यू बिगनिंग हुई है। और आप देखना कि कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में है, रिलेशनशिप में तो है ही है, करियर में भी है साथ के साथ, लेकिन 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 स्ट्रगल तो आएगा ही आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही है। साथ में है कि आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, जैसे आपने कर्म किए होंगे वैसा ही आप फल जो है वो भोगने वाले हो, क्योंकि रिपनेस का कार्ड है। कर्म प्रधान चीज़ें आपके साथ बहुत होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं, जो कर्मों के ऊपर बेस्ड होंगी। चलिए आपके लिए लव मैसेजेस भी देख लेते हैं फॉर लियो। लियो के लिए मुझे लव मैसेजेस
क्या दिखाई दे रहे हैं और रेस्ट ऑफ 2025 के लिए। लियो, सिंह राशि। फर्स्ट कार्ड है पैशन। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी जब रिलेशनशिप लाइफ में आता है ना, तो हम अपना बड़ा ध्यान रखने लगते हैं, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देने लगते हैं, हम जिम वगैरह ज्वाइन करें। तो एक पैशन, एक अट्रैक्शन है आपकी, जो है अपने दिल को अलाउ करो कि वो उस पैशन को फील कर पाए। कुछ कंट्रोल इश्यूज आ सकते हैं कि आप चीज़ों को ना अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हो, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो रिलेशनशिप में, तो वहाँ से उस सिचुएशन से आपको निकलना है। और जिन भी लोगों का भी रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा था, आप लोग सेपरेट हो गए थे या आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में आप मुझे अपने रिश्ते को एक सेकेंड चांस देते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके मदद कहीं, आपके जो दोस्त हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपकी हेल्प भी करेंगे। और बहुत लोग शादी करके हनीमून पे भी जाने वाले हैं, तो ये चीज़ है। तो एक बहुत सारे लोगों का ना एक हनीमून टाइम पीरियड भी स्टार्ट होगा। हनीमून टाइम पीरियड क्या होता है कि जब नया नया रिश्ता स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग के जो 1-2 महीने होते हैं काफ़ी वो पैशनेट होते हैं, अट्रैक्शन वाले होते हैं, तो वो वाला टाइम पीरियड भी आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ला रहे हो, अपने रिलेशनशिप में ला रहे हो। ठीक है, चलिए अब मूनोलॉजी से भी चेक कर लेते हैं कि आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर लियो। रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, आपका एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे आपको खुद अपने ऊपर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व होगा कि ये मैंने किया, ये ऐसे मैंने चीज़ों को अचीव किया। तो ये एक ऐसा आपको मौका दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जहाँ पे आप अपने ऊपर ही गर्व करोगे। आपने जो चीज़ें करी हैं, आप उसके ऊपर ही बहुत ज़्यादा गर्व करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत प्राउड फील कर रहे हो कि ये मैंने अचीव किया है चांद, ये मैंने अचीव किया है। ठीक है, और अट्यून द डिवाइन, आप भगवान के साथ, हायर पावर के साथ बहुत ज़्यादा मुझे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो। आपका जो रिलेशन है उनके साथ बहुत अटूट होने वाला है, जहाँ पे आप उनकी एग्जिस्टेंस को ना फील करोगे और आपको बोला भी जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा जब चंद्रमा हमारा मीन राशि में होगा, जब हमारा मून एंटर करेगा ना मीन राशि में, तब आप देखोगे कि आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होके भगवान के साथ कनेक्टेड हो, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत काम कर रही है, आप अचानक से मंदिर वगैरह जाना आपने शुरू कर दिया। तो आपको ऐसा मौका दिया जाएगा जहाँ पे आप खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील करोगे, एक अचीवमेंट, आप एक सक्सेस आपको मिलने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत प्राउड फील करोगे। और यस, ये आपका एक वक्त बोला जा रहा है कि आपको ना टॉक लेस फील मोर। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान देना है लास्ट के 6 मंथ्स में, एक ऐसा फेज़ है आपका जहाँ पे आपको मुंह से कम बोलना है, फील ज़्यादा करना है। चाहे आप किसी रिलेशनशिप में भी जाएंगे तो आप वहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत आप लोगों की कम होगी, फील बहुत करोगे चीज़ों को। और जो आगे भी आपके करियर को लेके भी होगा या किसी भी सक्सेस को लेके होगा या कुछ भी होगा, तो वहाँ पे आपको ना बोलना कम है और करके ज़्यादा दिखाना है, फील बहुत करना है। तो आप ना ऐसे पॉइंट आएगा जब आप बहुत स्ट्रगल के बाद, ऑब्स्टिकल्स के बाद जब चीज़ों को अचीव करोगे ना, तो आप बोल कम पाओगे, फील ज़्यादा करोगे। ऐसा आपको लगेगा कि मैं इनको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आप ना शुरू हो जाओगे अपना करियर बिल्ड करने पे। मुझे यहाँ पे ना करियर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और करियर तो दिख रहा है, बहुत लोग अपना घर भी बना रहे हैं और साथ में रिलेशनशिप तो नया स्टार्ट हो ही रहा है आप लोगों का। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, मेच्योरिटी आएगी डे बाय डे आप लोगों के अंदर, ये चीज़ भी एक्सपेक्टेड है। चलिए और देख लेते हैं लियो, आपकी रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। लियो, सिंह राशि, आपके रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। लियो, सिंह राशि, फर्स्ट कार्ड है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी।
यस, ये वक्त आ गया है, जो भी आपने फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट हाफ में जो भी आपने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी फील करी या कोई भी नेगेटिविटी देखी, तो वक्त अब आ चुका है कि आप उस चीज़ से निकल के आगे बढ़ो, नया सर्कल बनाओ, नए फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि आपके बहुत सारे नए फ्रेंड्स के साथ मुझे आपका दिख रहा है कि कुछ नया ग्रुप तो आपका बनेगा। जब आप उस चीज़ में एंटर कर जाओगे तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दोगे, और यही आपको करने के लिए बोला भी जा रहा है, जिससे कि आप शाइन कर पाओ, वो अचीवमेंट आप पा पाओ जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो। और कहीं ना एडजस्टमेंट आपको करनी बहुत ज़रूरी है, किसी भी रिश्ते में, किसी भी काम में, किसी भी करियर में। जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो सकती, ठीक है। तो थोड़ा सा डोमिनेंसी रखो, लेकिन एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो टाइम पीरियड है, कहीं ना कहीं लक आपका साथ देगा। अगर आपको फील हो रहा है ना कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, मेरा करियर कैसे एक्सपेंड हुआ, मेरी एजुकेशन कैसे एक्सपेंड हो गई, मैं कैसे आगे बढ़ गया, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है क्योंकि लक आपका साथ अब मुझे देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो ये ड्यूरेशन आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, जहाँ पे लक भी आपको फेवर करेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन ये टाइम रहने वाला है। चलिए, अब डिवाइन टैरो डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लियो। रेस्ट ऑफ 2025 में लियो के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, और लियो सिंह राशि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सिंह राशि, फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 of wands, the moon, आप मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन में ना आप बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। ये जो रेस्ट ऑफ 2025 है उसमें आप ना कुछ, आपने अगर काम शुरू किया था पास्ट में या अभी आप अगर कुछ भी शुरू कर रहे हो, तो मैं उसकी कुछ अचीवमेंट देख पा रही हूँ। एक कहते हैं ना, स्टार्टिंग में आपके बिजनेस में आपने कुछ अचीव किया, वो तो दिख रहा है, लेकिन आपकी ना प्लानिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप आगे आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कहीं ना कहीं मुझे करते हुए दिख रहे हो कि नहीं, 2 चीज़ों में ना जगलिंग है आपकी, जैसे कुछ 2 ऑप्शंस होना, 2 की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जिसको लेके बहुत ज़्यादा कोई प्लानिंग करना, कोई फ़ैसला बनाना कि मुझे अब आगे क्या करना है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी क्योंकि आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ऑप्शंस में आप ना चीज़ों को जानने की कोशिश करोगे और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये चीज़ें हैं। क्योंकि मुझे आपके साथ ना कहीं आपके ना थॉट्स बहुत ज़्यादा चलेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग चलेगा आपका, मुझे थॉट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा थॉट्स तो चलेंगे, साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आपके साथ ना धोखे की एनर्जी भी है, कि जहाँ पे वो जो चैलेंजेस आ रहे थे, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स मुझे दिखाते हैं आपके करियर में, आपके लाइफ में, कि हो सकता है कि आपने कुछ मेहनत करी हो, आपने बहुत कुछ किया हो और आपका ही क्रेडिट कोई ले जाए। ये चीज़ है। एक आपको बात पता लगेगी, कुछ कहते ना कि
आपको कोई चीज़ एक पता लगेगी जहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि पीछे से आपके बहुत कुछ किया जा रहा है, आपको लोग चीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कोई ट्रैवल आपको करना है, अगर वो फॉरेन से रिलेटेड है, फॉरेन से भी ज़्यादा इंटरस्टेट दिख रहा है, तो वो आपका हो सकता है। लेकिन आपके ऊपर ना काम का लोड बहुत रहेगा, बैक पेन का इशू तो आपको आएगा ही आएगा। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना ओवरलोडेड रहोगे अपने इमोशंस को लेके, कि आप अपने इमोशंस को टैकल नहीं कर पा रहे होगे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ दिख रही है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन एक ना धोखे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, कि इल्यूजन होना, धोखा होना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सही फैसला ना ले पाना, कंफ्यूज रहना, ये एनर्जी दिख रही है। आपके जीवन में कोई इंसान आपको प्रेम करता हुआ तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक बनाने की ज़रूरत है इस रेस्ट ऑफ 2025 में, क्योंकि लोग आपका कहीं ना कहीं मेरे को यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके साथ हो सकता है। और वो चीज़ आपको यूज़ करके मतलब आगे बढ़ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ये प्रॉब्लम होगी। ओम बुद्धाय नमः का आप जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और डॉगी को आप लोग ब्रेड खिलाएं, दूध खिलाएं, कुछ ना कुछ डॉगी को खाना दें, जिससे आपकी केतु की एनर्जी ठीक होगी, क्योंकि आपका केतु मुझे एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। बार बार 7 नंबर मुझे दिख रहा है, तो उससे मुझे ये दिख रहा है कि केतु आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम लाएगा, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ भ्रम होना, कुछ मतलब टेंशन हो जाना, किसी का धोखा दे देना, ये चीज़ें हो सकती हैं। और आप कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जहाँ पे आपको लगे कि कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अवॉइड करना, ऐसी सिचुएशन को बहुत ज़रूरी है कि उस परिस्थिति को आप अवॉइड कर दें, आगे बढ़ जाएं, तो बहुत अच्छा है। साथ में आपको लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आपको ड्रीम्स आएँ, ठीक है। तो ड्रीम्स जो भी आपको दिखाए जाएंगे, उनको आप ना जर्नलिंग करना, उनको लिखना। आप लिखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक चांदी का कड़ा आपको पहनना, या चांदी की रिंग कानी उंगली में, या कोई छल्ला पहनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस रखेगा। और बैलेंस रखने की ज़रूरत भी है। और आपकी लाइफ में मुझे कोई एक पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली कोई मेल पर्सन बहुत डोमिनेंट है, जो आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसा इंसान बना लोगे जो अपने आप को बड़ा गार्ड कर लेगा, कि कोई भी इमोशनल टर्मोइल आए, कोई भी दिक्कत आए इमोशनल लेवल पे, आप उसको झेल लोगे कहीं ना कहीं। ये चीज़ें भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। साथ में ट्रैवल तो है ही, पार्टनरशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, कि अगर आप अपना मोर देन वन कोई बिज़नेस बनाने का सोच रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऑलरेडी एक जगह से तो पैसा कमा ही रहे हैं, हम कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी बनाते हैं। तो आप उसकी ना प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो इन्हीं टाइम पीरियड में, जो ये टाइम पीरियड आएगा। और उससे रिलेटेड आपको चाहे जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़े, आप वो भी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं मन में तो चीज़ों को बैलेंस करना है, एक से ज़्यादा चीज़ों को, और आप उसके टूवर्ड्स एक्शन भी लेना चाहते हो, बट पहले प्लानिंग कर रहे हो कि मैं एक्शन लेने से पहले प्लान कर लेता हूँ। आपको मेंटल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आपको हो सकता है ओवर द टाइम आए, स्टार्टिंग में ना आए। चीटिंग बहुत हो, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है, दोनों कार्ड हैं, तो आपको थोड़ा सा बच के ज़रूर रहना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा आपका कहीं ना कहीं ईयर एंड तक, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे आपके पास काम बहुत होगा, ठीक है। तो आप बहुत थका हुआ सा फील करोगे, बट कहते हैं ना, एक मन में इंट्यूशन आना किसी चीज़ को लेके, अचानक से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, आपको अंदर से ही ना फीलिंग आना शुरू हो जाएंगी, आपके मुंह से बार बार ऐसा निकलेगा कि मेरा ना मन ऐसा कह रहा था, मेरा मन वैसा कह रहा था। आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना शुरू कर दोगे रेस्ट ऑफ 2025 में। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है लियो, रेस्ट ऑफ 2025 में लियो के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। लियो, फर्स्ट कार्ड आया है डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। मैंने बोला ना, आपको कहीं ना कहीं से एक धक्का तो लगेगा, ये चाहे कोई रिश्ता हो, या कोई फ्रेंड के साथ हो, कोई करियर में हो, कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट है, कोई तकलीफ़ तो मैं देख पा रही हूँ जो आपको मिलने वाली है। और आप किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी कानूनी पचड़े में ना जाएं, क्योंकि भाई आपकी अगर मून शाइन अगर लियो है, ठीक है, नॉट लगन और नॉट सनशाइन, जो लोग यहाँ पे ऐसे पहुँचे जिनकी मून शाइन लियो है, चंद्र राशि जिसकी लियो है, वो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी लीगल केस में फंस सकते हो, ठीक है।
साथ में आ रहा है क्योंकि आपके ना पॉलिटिक्स कोई धोखा पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ क्रिएट होंगी जहाँ पे आप लॉ वाली चीज़ों में उसमें जा सकते हो। कोई आपका दोस्त है जो आपको धोखा देगा, ये ऑफ कोर्स आपका फ्रेंड ही है जो डबल फेस्ड है, जिसके बारे में आपको पता लगेगा, जो आपको चीट करेगा और आपके अगेंस्ट लोग काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा होगा कि लोग आपकी तरक्की से जलें। कोई ओल्डर मैन है जिसका आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव होगा, जो बहुत ओल्ड है, जिनकी उम्र है। लेकिन यस, ये तो मुझे दिख रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपको पता चलेगा कि ये तो एकदम सांप निकला, ये एनर्जी है और इसकी वजह से ही कुछ ना कुछ होगा। चलिए, नेक्स्ट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, पैसों के मामले में, क्योंकि माइजर का भी कार्ड था कि आपको खर्चा बहुत ध्यान से करना है। पैसों के मामले में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कैटरपिलर, लेकिन आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये चीज़ें हमेशा ऐसी ही नहीं रहेंगी, चीज़ों में बदलाव ज़रूर आएगा। और साथ के साथ कर्मा है, जो भी आपके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं आपने जो कर्म किए हैं उसका ही फल मिल रहा है। और वैसे भी शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है मून शाइन से, तो आपको ऑफकोर्स जो शनि है वो आपका कर्मा बैलेंस करने के लिए आ ही रहे हैं। हॉर्स शू, बट साथ में गुड लक भी आएगा आपके, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पे आप बात करोगे अपने चीज़ों के बारे में। और कोई एक्साइटिंग इवेंट आ सकता है आपके जीवन में, आपकी शादी, आपके दोस्त की शादी, कहीं भी रिश्तेदारी में कोई शादी, या आपकी ही शादी हो सकती है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। चलिए और देखते हैं। ब्रूम का कार्ड है, नया होम और न्यू एटीट्यूड। मैंने बोला ना, बहुत लोग यहाँ पे नया घर भी लेने वाले हैं, नया घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा, रहन सहन चेंज होगा, खाना पीना चेंज होगा। और ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छा घर आपका बनता हुआ भी मैं देख पा रही हूँ। साथ में नया कार्ड आ रहा है एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे बार बार मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको टेम्प्ट किया जाएगा, आपको कहते हैं ना अट्रैक्ट किया जाएगा, तो वही आपको टेस्ट करेंगी डिवाइन कि आप कितने लॉयल हो, कितने सच्चे हो अपने पार्टनर के प्रति। अगर आप सही निकले तो वो ज़रूर आपके साथ होंगे। चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है लिली। लिली है स्पिरिचुअल लव। आपके जीवन में जो भी प्यार आएगा वो कहीं ना कहीं भगवान की देन होगी, स्पिरिचुअल लव होगा। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, जिसकी मदद से आप मोर देन वन इनकम बनाने का सोर्स आप सोचोगे कि सिर्फ एक से बात नहीं बनेगी, मुझे इसके साथ साथ और भी अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। तो आपके करियर के लिहाज से तो अच्छा है ही, साथ में रिलेशनशिप भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आपका स्पिरिचुअल लव, पिछले जन्म का, या कोई सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है कि वो एक्टिवेट हो जाएगा जब सही वक्त आएगा। तो ये है आप लोग की रीडिंग। बट इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लियो। लियो के लिए और मुझे क्या मैसेजेस मिल रहे हैं फॉर लियो। लियो सिंह राशि, आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड है कि आपको हमेशा होप बना के रखनी है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा होप बना के रखो। लव, जो प्यार है ना, वो आपका है कहीं ना कहीं। और अपनी ना वर्थ को पहचानो। डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप खुद एक बहुत एक्सपेंसिव पीस हो, लेकिन आप अपने आप को पहचानो, तब आपको लोग एक्सपेंसिव बोलेंगे। तो वक्त आ गया है एक्सपेंसिव बनने का। और आप अपने ना लविंग थॉट्स को चूज़ करो कि वो थॉट्स किसके लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और लेडी वीनस है तो डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको बहुत सारी ना ट्रुथ पता लगेंगे, बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगेंगी जो भगवान ही आपको लेके आएंगे दिखाने के लिए। और डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द रियल एस्ट्रोलॉजिकल रियलम। मतलब ये दिखाई दे रहा है मुझे कि ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है इसमें बहुत सारे लोगों का चेहरा सामने आएगा, और उनके चेहरे के सामने आने से पहले ही आप मतलब समझ जाओगे कि ये क्या है, क्यों है, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आपको भगवान ना ड्रीम्स के थ्रू या किसी न किसी चीज़ के थ्रू आपको बता ही देंगे कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हुई, या इंसान ये डबल फेस क्यों था। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंजर्व करिए, बचाइए और अपने काम पे फोकस करिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये है लियो आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें,
और मुझे ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहें। पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। बहुत जल्दी मैं नई रीडिंग लेके आऊँगी और बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।